मेहनत और श्रम के बिना ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। यूं ही ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। आम के पेड़ के नीचे सोने वाला इंसान कुछ न करके ये सोचता रहे कि उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आम खुद ब खुद गिरकर उसकी भूख मिटाएगा, तो वो इंसान भूखा ही मर जाएगा। क्योंकि कुदरत भी प्रयास के बिना कुछ भी नहीं देती। खेत में काम करने वाला किसान अपनी मेहनत से हर प्रकार का प्रयास करता है ताकि फसल अच्छी हो। उसका यह श्रम प्रामाणिक और शारीरिक होता है। ऑफिस में काम करने वाला इंसान अपनी बुद्धि का उपयोग कर बौद्धिक श्रम करता है और श्रमानुसार उसका फ़ायदा भी पाता है। श्रम करना ही इंसान की असली फितरत है। श्रम के बिना इंसान कुछ भी नहीं पा सकता। अगर श्रम करे तो सब कुछ और न करे तो कुछ भी नहीं। यही इंसान की परिभाषा है। इसी श्रम का उपदेश देने वाली एक कथा मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। समरनगर नामक एक राज्य था। उस राज्य में दक्ष कुमार नामक एक राजा रहता था। वह अपने राज्य में अपने अलग स्वभाव के कारण काफ़ी प्रसिद्ध था। वह हमेशा किसी न किसी रूप में अपनी प्रजा की परीक्षा लेता था और उन्हें इनाम भी देता था। अच्छे राजा के सारे गुण उसमें थे। एक दिन उसने समरनगर की ओर आने वाले रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा दिया। कुछ लोगों ने राजा की इस करतूत को देखा था। जब वो उस रास्ते से गुजरने लगे तो राजा को भला बुरा कहने लगे। राजा पर इस बात का कुछ भी असर नहीं होता था। कुछ लोग जानते थे कि इसके पीछे राजा का ज़रूर कोई ना कोई मकसद होगा, पर इतना बड़ा पेड़ उठाएगा कौन? लोग वहाँ से गुजरने लगे थे, पर कोई उस पेड़ को वहाँ से नहीं निकाल रहा था। लोग यहाँ वहाँ से रास्ता निकाल कर जा रहे थे। तभी एक किसान किसी और गांव से वहाँ पहुँचा। वह किसान मेहनती और नेक दिल था। उसे अपना कुछ सामान समरनगर के बाज़ार में बेचना था, जिसे वो हर हफ्ते बेचने आता था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ उसके रास्ते में गिरा हुआ है। लोग बाजू से रास्ता निकाल कर जा रहे हैं। कुछ देर तक रुकने के बाद किसान ने अपने सामान से कुल्हाड़ी निकाली और वो पेड़ के टुकड़े करने लगा। उसे इस बात को काफ़ी वक्त लगा। लोग उस पर हंस रहे थे, पर किसान अपने काम में मशरूम था। इस बात की खबर राजा तक पहुंच चुकी थी। उस आदमी को देखने राजा वहां आ चुका था। अब पेड़ का आखिरी टुकड़ा वहां बचा था। जैसे ही वह टुकड़ा उस किसान ने हटाया, उसके नीचे रखी गई एक चमकदार रंग की थैली उस किसान को नजर आई। वह थैली सोने की अशर्फियों से भरी हुई थी। उन अशर्फियों के बीच एक खत रखा हुआ था, जिस पर लिखा था, यह तुम्हारी मेहनत और श्रम का फल है। तुम्हारी लगन और जिद से ये तुमने पाया है। यह देख किसान मुस्कुराया और वो थैली अपने पास रखी। लोग यह देखकर अपने आप को कोसने लगे कि काश उस पेड़ को उन्होंने उठाया होता। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि मेहनत ही हमें हर वो चीज़ पाने में मदद करती है जो हम पाना चाहते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम काम होता है। बस ज़रूरी है कि हम उस किसान की तरह अपनी मेहनत से वो पाए। तो ये था आज का सफ़र दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका यही प्यार मुझे आपको प्रेरणा देने के लिए मोटिवेट करता रहता है। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे दोबारा जल्द ही। तब तक के लिए अलविदा।